भारत में एक बार फिर से कोविड-19 जैसी सिचुएशंस बनने वाली हैं। ये इस वक्त एक बड़ा सवाल बन चुका है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी स्पीच में यह साफ तौर पर कह दिया कि हमें कोविड जैसी सिचुएशन के लिए एक बार फिर से तैयार रहना पड़ेगा। नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का द न्यूज में और बात हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने कहा है कि भारत को एक बार फिर से कोविड-19 जैसी सिचुएशन के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा और सबको एकजुट होकर रहना होगा। आपको याद होगा कि पिछले काफी समय से वेस्ट एशिया में वॉर जैसी सिचुएशंस बनी हुई हैं और उन्हीं सिचुएशंस का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक बार फिर से कोविड-19 जैसी सिचुएशंस हो सकता है आने वाले समय में निकल कर सामने आए और ऐसे में हम सबको एकजुट रहने की पूरी तरीके से तैयारी भी करनी होगी और एकजुट रहने के लिए एक दूसरे का साथ भी देना होगा, एक साथ मिलकर रहना होगा। पहले तो आप ये वीडियो देख लें एक बार। अध्यक्ष जी, इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। इसलिए हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। धीरज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना, उन्होंने कहा कि हमें पहले से ही सबके लिए तैयार रहना होगा। जब ये बात पार्लियामेंट में चल रही थी तब उस दौरान उनकी स्टेटमेंट की वजह से काफी सारे सवाल उठ खड़े हुए हैं। पिछले काफी समय से यूएसए, ईरान और तीसरी तरफ इजराइल, ये तीनों इकट्ठे इनके बीच में जो युद्ध चल रहा है, यानी कि इजराइल और दूसरी तरफ यूएसए, इन दोनों के द्वारा ईरान पर लगातार एक के बाद एक एयर स्ट्राइक्स की गई और उसके बाद अब तो ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि पाकिस्तान भी इस युद्ध के बीच में कूद पड़े। जी हाँ, और इसी के चलते और ज्यादा वॉर टेंशन्स को लेकर ज्यादा से ज्यादा सिचुएशंस को लेकर प्रिपेयरनेस शुरू हो चुकी है और इसका प्रभाव इंडिया पर कितना ज्यादा पड़ेगा ये भी एक बड़ा सवाल चल रहा है। बांग्लादेश जैसी जो आसपास की कंट्रीज हैं वहां पर भी एलपीजी हो या फिर पेट्रोल हो, डीजल हो, सब धीरे धीरे महंगा होना शुरू हो चुका है। हालांकि भारत में अगर कहा जाए तो भारत में अभी फिलहाल अगर बात करें हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, तो उनका ये साफ तौर पर कहना है कि अभी फिलहाल एलपीजी सिलेंडर्स जैसे जितने भी खनन है उनकी किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, यानी कि इन सभी चीजों की कोई कमी कहीं पर भी नहीं है। हालांकि प्राइसेस जरूर बढ़ाए जा रहे हैं पर कहीं पर भी कोई कमी नहीं है। पर कल जब प्रधानमंत्री मोदी ने ये लोकसभा में कह दिया कि फिलहाल इस दौरान जो अभी युद्ध चल रहा है वेस्ट एशिया में, उस सब की वजह से फ्यूल के ऊपर एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है, फर्टिलाइजर्स के ऊपर बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है, नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर भी बड़ा इम्पैक्ट है और अभी जो बाकी के एरिया है इंडिया में जहां पर सभी नेशनल्स वेस्ट एशिया रीजन के रहने वाले हैं, उस सबको देखते हुए काफी ज्यादा अभी सोचने की जरूरत है और कहीं ना कहीं हो सकता है कि आने वाले समय में कोविड-19 जैसी सिचुएशन एक बार फिर से ये जम्मू कश्मीर हो या भारत हो हर तरफ देखने को मिले। और इस सब के चलते उन्होंने कहा कि ये बात तो साफ है कि अभी हम सबको इकट्ठे होकर रहना हम सब लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कुछ भी कहा है उसकी वजह से अभी पूरे देश में कई सारे सवाल चल रहे हैं कि क्या सच में वेस्ट एशिया में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उस कॉन्फ्लिक्ट का असर भारत में भी देखने को मिलेगा। क्या जिस तरीके से एलपीजी गैस सिलेंडर हो या फिर पेट्रोलियम हो या बाकी फ्यूल्स हो, उन सब की कमी इन पड़ोसी मुल्कों में देखने को मिल रही है, बांग्लादेश हो या बाकी पड़ोसी मुल्क हो, क्या वही सेम इम्पैक्ट इंडिया में भी देखने को मिलेगा? ये इस वक्त का बड़ा सवाल अभी बना हुआ है और कहीं ना कहीं सबके चलते कुछ लोग पैनिक की सिचुएशन में आ चुके हैं, पर कुछ लोगों का कहना है कि अगर हमने पहले का वो वाला समय देख लिया है तो अभी का वो वाला समय भी हम देख रहेंगे। अब इसी सब के चलते कई सारे जल मार्ग हैं, जैसे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, वहां से भी कहीं ना कहीं अभी जिस तरीके से अभी एक जहाज को लाया गया है और उस तरीके से कहीं ना कहीं
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा है कि भारत सरकार के कूटनीतिक प्रयासों के माध्यम से जितने भी फंसे हुए भारतीय जहाज हैं उनकी सुरक्षित वापसी को सुनिश्चित करने का काम लगातार करने की हम कोशिश कर रहे हैं और हाल ही के दिनों में कई सारे जहाज सुरक्षित भारत पहुंच भी चुके हैं। साथ ही देश की जो आंतरिक सुरक्षा है उसको ध्यान में रखते हुए भी सभी एजेंसीज को हाई अलर्ट पर रख दिया जा चुका है और चाहे तट हो, सीमा हो, साइबर सिक्योरिटी हो या फिर रणनीतिक सुरक्षा हो, सबको मजबूत लगातार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खासकर ये जो संकट है इसका एक बहुत बड़ा असर पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी पर पड़ रहा है, लेकिन भारत ने अभी पिछले 10 सालों में जितने भी ऊर्जा स्रोत हैं उनका विस्तार किया है और 27 से 41 देशों तक इन स्रोतों का विस्तार किया है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं किसी एक क्षेत्र पे निर्भरता कम हो चुकी है। उन्होंने बताया कि भारत के पास फिलहाल 5.3 मिलियन मीट्रिक टन से भी ज्यादा का रणनीतिक पेट्रोलियम के भंडार जो है वो फिलहाल अभी मौजूद हैं और ऐसे में लोगों को घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पर इतनी बात जरूर है कि हम लोगों को पहले से ही तैयार रहना पड़ेगा इस सिचुएशन के लिए। जिस तरीके से पहले भारत के तमाम नागरिकों ने, भारत के तमाम लोगों ने और पॉलिटिकल पार्टीज ने इकट्ठे होकर कोविड जैसी सिचुएशन का सामना किया था, वैसे ही एक बार फिर से हमें तैयार रहना होगा। अब इस बयान के बाद, खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान के बाद लगातार एक के बाद एक सवाल उठने शुरू हो चुके हैं कि मिडल ईस्ट में ये जो, या फिर यूं कहें कि वेस्ट एशिया में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, भारत के ऊपर इसका कितना बड़ा असर पड़ सकता है। ऐसी खबरें आपके साथ हम जरूर साझा करते रहेंगे। खबरों का सिलसिला रहेगा जारी, देखते रहिए द अर्थ न्यूज़। फिलहाल के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत।